कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और आज है 6 अप्रैल और आज है 11 डे ऑफ माय सीरीज़ जिसका नाम है एपिक जर्नी, जो 180 दिन चलेगी, अप्रॉक्स 6 मंथ, और उसका 11 डे है। और आज है हमारा चेस्ट और शोल्डर डे। तो चलो जिम में आपसे मिलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जिम। ये है हमारा जिम। तो आज जैसे कि मैंने बताया अपना चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट है। और आज के दिन में कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, क्यों करता हूँ और इसके क्या बेनिफिट हैं, वो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई सर्टिफाइड कोच नहीं हूँ। मुझे कम से कम 2 साल हो गए हैं जिम आते हुए। नेचुरली ट्रेन कर रहा हूँ और अकेले ट्रेन कर रहा हूँ, किसी कोच के अंडर नहीं था मैं। तो जो भी मेरी गलतियाँ हैं, मैंने बहुत गलती की है और उनसे मैं सीखा हूँ। तो जो भी मैं सीखा हूँ, अपने प्रिंसिपल सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। आप अगर बिगनर हो तो मैं आपको थोड़ा सा क्विक उसमें बता दूँ कि हमारी चेस्ट में कौन कौन सी मसल होती है। हमारी चेस्ट 3 मसल में डिवाइड की गई है, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट। इसको हम ट्रेन करने के लिए मैक्सिमम 3 एक्सरसाइज करेंगे और वो इनफ है। सबसे पहली एक्सरसाइज इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपको इंक्लाइन करना है अपना बेंच, और आपको ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करना है कि चेस्ट अपर चेस्ट से हटकर वो शोल्डर पे आ जाए। आपको एक ऐसा वेट चूज़ करना है जिससे आपके 8 से 12 रैप निकले, मतलब 8 रैप से पीछे और 12 रैप से ज़्यादा ना निकले। अगर आपके 8 रैप नहीं निकल रहे उस वेट के साथ तो वो वेट हैवी है, अगर 12 से ज़्यादा निकल रहे हैं तो वो लाइट है। मान लो ये 10 kg है, तो आपको परफॉर्म कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डंबल बीच से पकड़ने हैं, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, और आपको अपनी चेस्ट बाहर करके शोल्डर पीछे करने हैं, जैसे शोल्डर रिट्रैक्ट बोलते हैं इनको। मैं बताता हूँ आपको, एक साथ करना है ये, चेस्ट अप और शोल्डर नीचे को, पीछे से नीचे को खींचना है। इसको ट्राई करना, चेस्ट अप देखो और शोल्डर नीचे। ठीक है, आपको अपने वेट नीज के पास रखने हैं। ये क्यों, अभी बताता हूँ मैं। जब हम वेट लिफ्ट करेंगे, हम एकदम ऐसे नहीं उठा देंगे, ये शोल्डर पे आएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपको अपनी ये लेग का यूज़ करना है, जहाँ आपने वेट रखा है नीज से उठाएंगे हम। चेस्ट अप, शोल्डर पीछे, और वेट ऐसे उठाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, अप और पीछे को। ठीक है, आपको अपनी चेस्ट और शोल्डर वैसे ही रखने हैं। अब आपकी देखो चेस्ट पे एक आर्क आगे होगा, तो आपको ना डंबल इतने बाहर रखने हैं ना इतने ही अंदर रख देने हैं। आपको 45 डिग्री एंगल, मतलब थोड़ा सा अंदर को कर देने हैं। ठीक है, फिर जब आप डंबल करोगे तो अपनी रिस्ट सीधी रखना, ऐसे इधर को मत कर देना, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी आपकी रिस्ट। अब आपको रैप परफॉर्म करने हैं। अब आपका वेट अगर नीचे जाएगा तो आप सांस अंदर लोगे, और ऊपर जाएगा तो आप सांस छोड़ोगे। देखना ध्यान से, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज रहेगी हमारे लोअर चेस्ट के लिए। सच बताऊं तो ये एक्सरसाइज मैंने अभी करना शुरू की है, क्योंकि जो लोअर चेस्ट है उसको ट्रेन करने के लिए बाकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत हार्ड है। जहाँ तक मैंने बताया कि मैं अपना चेस्ट वर्कआउट यूज़ करूँगा, तो मैंने इसको करना छोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लैट बेंच से नीचे, मतलब डिक्लाइन कर दिया मैंने इसको। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा मानना है कि हम अपनी जो अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट, इनमें जो अपर मिडल है इनको अलग अलग सेपरेटली ट्रेन करना कोई सेंस बनाता नहीं है। जब हम इंक्लाइन कर रहे हैं तभी हमारी मिडल चेस्ट भी उसमें थोड़ी इन्वॉल्व हो जाती है, और लोअर करेंगे तो उसमें भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो मतलब 3 पार्ट हमारे ट्रेन ऐसे ही हो जाएंगे, तो क्यों करनी है। तो ये फ्लैट से नीचे है, तो इसको कैसे परफॉर्म करना है, बिल्कुल सेम सारी चेस्ट की एक्सरसाइज में याद रखना जो मैंने बताया आपको। चेस्ट अप और शोल्डर पीछे और नीचे। इस एक्सरसाइज के मैं 3 सेट करूंगा और उसमें फेलियर तक जाऊंगा जितने मेरे वेट जाते हैं। और फेलियर 8 के बाद ही होना चाहिए। वो वेट ही हमारा एक एक्यूरेट वेट है जिस पे हम प्रोग्रेस करेंगे और हमारी बॉडी बनेगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो थर्ड एक्सरसाइज ये बहुत, मतलब मैं चेंज करता रहता हूँ इसमें। कई बार मैं इस पर मशीन पे करता हूँ, कई बार मैं इस पर बटरफ्लाई वाली मशीन पे इसको परफॉर्म करता हूँ। तो एक वेट जिससे 10 से 12 रैप निकले।
ये मैं बैठ के करना परफॉर्म करता हूँ, पर आज मैं खड़े होकर कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना है मुझे। तो इसमें भी वही सेम रूल है, चेस्ट अप शोल्डर पीछे, और थोड़ा सा आपको आगे आना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। आपको शोल्डर पीछे करने हैं, चेस्ट अप करनी है और आपको आगे को पुश करना है, ठीक है। और आपको इसमें ये सोचना है कि आपको अपने बाइसेप चेस्ट के साथ जोड़ने हैं, टच करने हैं। इस एक्सरसाइज में भी मैं 8 से 12 रैप ही लूँगा। तो मैं शोल्डर की एक्सरसाइज में बता दूं, शोल्डर के भी 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट, मिडल और रेयर। रेयर जो होता है वो हम बैक डे पे ज़्यादा यूज़ होता है तो उसे बैक डे पे कर देते हैं। तो हमारे पास 2 बचे, इनमें से फ्रंट और मिडल। तो फ्रंट के लिए हम करेंगे डंबल प्रेस। तो इसे कैसे परफॉर्म करते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने सबसे पहले बेंच लेना है 90 डिग्री के एंगल पे, या उससे थोड़ा सा नीचे करना चाहते हो आप। इस पर भी बिल्कुल चेस्ट की तरह ही एक्सरसाइज परफॉर्म होगी, चेस्ट अप और शोल्डर पीछे, और अपने नीज से वेट को ऊपर लाना है और ऊपर। ये वेट कहाँ तक लाना है मैं बताता हूँ, जो आपके कान है ना वहाँ तक लाने की कोशिश करनी है। उससे नीचे जाओगे तो ज़्यादा वेट पे जाओगे तो रिस्क होता है, इसलिए इतना अगर आप रखोगे कान के पास तो बेहतर रहता है। तो इसमें बिल्कुल आपको सब वही परफॉर्म करना है, जैसे सांस लेनी है जब वेट नीचे जाएगा, ऊपर छोड़नी है जब ऊपर वेट जाएगा, और रिस्ट सीधी रहेगी। और इसमें भी थोड़ा सा आपको अंदर को करना है अपने डंबल। अगर ऐसे करोगे इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है, ज़्यादा नहीं। आप परफॉर्म करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के कितने सेट और रैप करेंगे? अगर आप एक ऐसे स्प्लिट को फॉलो कर रहे हैं कि एक दिन बाद आ जा रहा है, तो आपका शोल्डर एक दिन बाद आ जा रहा है, शोल्डर रिकवर नहीं हो रहा, आप इसके कम सेट मारो जिससे आपका मसल रिकवर हो जाए। पर आप अगर एक ऐसा स्प्लिट फॉलो यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपका शोल्डर 2 दिन में कवर हो जा रहे हैं, जिसमें शोल्डर 2 दिन बाद आ रहे हैं, तो आप 3 सेट काफ़ी है। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मान लो मैंने 3 सेट मारे और जब मेरा अगला शोल्डर वर्कआउट आएगा तो ये फुल्ली रिकवर हो जाएंगे। पर अगर मैं 4 सेट इस एक्सरसाइज के करूँगा तो हल्का हल्का अभी रिकवर नहीं होंगे। तो मेरे लिए 3 सेट 8 से 12 रैप बहुत है। ये आपको टाइम के साथ खुद पता लग जाएगा, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। कई बंदों को ज़्यादा सेट मारने पड़ते हैं, उनकी बॉडी रिकवर जल्दी हो जाती है, कईयों की बॉडी ज़्यादा टाइम लेती है रिकवर होने में। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये आप करोगे, ये कोई और नहीं बताएगा आपको। तो अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फ्रंट डेल्ट बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया होगा तुम्हारा, 3 सेट कर दिए होंगे तुमने टिल फेलियर तक। फेलियर तक जाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे बंदे कहते हैं कि प्रिजर्व में रखो एक रैप, पर तुम बिगनर हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे कितने रैप निकल सकते हैं। उन्होंने लिख के रखा होता है, उनको पता है इस रैप से, इस सेट से, इस वेट से कितने रैप आएंगे, तो एक कम मारना है। तुमने उन चक्कर में नहीं पड़ना है अभी। तुम ईजिली जितने निकल रहे हो उतने मारो, 8 से कम नहीं, 12 से ज़्यादा नहीं, ऐसा वेट लेना है। सेकेंड एक्सरसाइज, ये सबसे कॉम्प्लिकेट एक्सरसाइज मानी जाती है, पर अगर तुम इसको सीख गए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी तुम्हारे शोल्डर के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा खड़ा होना है, वही चेस्ट अप शोल्डर पीछे। जो आपके ट्रैप्स होते हैं उसको आपको बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे रखना है, और डंबल को थोड़ा आगे लाके थोड़ा सा बेंड करने हैं अपने एल्बो, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंदर नीचे को झुक के। अब आपको ऐसा करना है कि ये डंबल मैंने फेंकने हैं, ना कि मैंने ऐसे करने हैं, मैंने इनको एक ऐसे दूर फेंकना है। और हम ऐसे नहीं फेंकेंगे, थोड़ा सा हम आगे की ओर फेंकेंगे। तो मेरे साथ ट्राई करना आप, शोल्डर पीछे, चेस्ट अप, थोड़ा बेंड, और ये हमने दूर फेंकने हैं, ऐसे पूरा हाथ खोल के ऐसे दूर फेंकने हैं। अब इसमें आप लाइट वेट ही लेना। कई बंदे आपने देखे होंगे वो झूलते रहेंगे, इसमें सब कुछ स्ट्रेट रहेगा, आपका सिर्फ ये पार्ट ये होगा, तब जाके ये चीज़ ट्रेन होती है। ऐसे झूलोगे तो ये पूरी बॉडी पे जा रहा है। ऐसे आराम से करोगे, एक जगह स्टेबल रह के। इस एक्सरसाइज में जो वेट है उस पर प्रोग्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं 5
केजी से कम 20 रैप मार सकता हूँ, और 7.5 केजी से मेरे 6 से 7 रैप ही निकलते हैं, वो भी लास्ट में 1-2 रैप गलत फॉर्म पे। ऐसे वेट में अगर आप फंस गए हो कि आपके एक वेट से कम 20 रैप निकल रहे हैं और अगला जो उसका वेट है उससे आप 5 भी नहीं निकाल पा रहे, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप उस जिस वेट से आपके 20 रैप निकल रहे हैं उस पर प्रोग्रेस करें, अगली बार 25 निकालें, और धीरे धीरे आप उस पर कर लोगे। कि ये जो एक्सरसाइज है इस पर लाइट वेट लेना, और जब तक आप कोई एक्सरसाइज अच्छे से मास्टर नहीं करते तो उसमें लाइट वेट लो, उस पर ही आप अपना कंट्रोल बनाओ पहले, फिर जाके आप अगला वेट चूज़ करो। तो ये एक्सरसाइज थी जो मैं चेस्ट और शोल्डर के दिन करता था। ये है मेरा चेस्ट वर्कआउट। तो कैसा लगा आपको मेरा वर्कआउट? अगर आपको बाकी वर्कआउट भी देखने हैं मेरे कैसे परफॉर्म होते हैं और कैसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो बहुत टाइम हो गया वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में, तो अब मैं घर जाऊँगा और अपनी पहली मिल लूँगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है? गुड बाय।